आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैंने एक लेक्चर लिया था, इनफैक्ट 2 दिन पे परसों मैंने एक लेक्चर लिया था कि किस तरीके से दिल्ली को पर हमले का प्लान है। कल मैंने लेक्चर लिया था कि 8 लोग गिरफ्तार हुए और आज दोस्तों इनका लिंक प्रॉपर सामने आ गया है। ज़कीउर लखवी, हाफिज सईद। चलिए बात करते हैं। मास्टर चैट जीपीटी की क्लास जो है वो अब होने वाली है परसों। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। 2 दिन बनिए बचे हैं आखिरी के। शानदार मॉड्यूल है, इसको आप अवेल करते हैं। 4 मास्टर क्लास है, ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स रहेगा। तो बात ये है दोस्त कि यहां पे जिसको पकड़ा गया है, 8 लोग कर गिरफ्तार हुए थे और इसमें से ये जो शब्बीर अहमद लोन है, ये बांग्लादेश का था ऐसा शुरुआत में पता लगा, बट अब दोस्तों ये कश्मीरी है, बट ये बांग्लादेश में गया है ना। और वहां पे ये एक्टिव था, ये लगातार बात कर रहा था किसके साथ? हाफिज सईद और यही ज़कीउर रहमान लखवी, इन दोनों के साथ, जो कि 26/11 के मेन मास्टरमाइंड है। और अभी भी जो 10/11 हुआ उसके भी ये पाकिस्तान इन आतंकियों को पाल रहा और फिर कहता है कि हमारे जमीन पर हमले क्यों हो रहे हैं। 8 लोगों को गिरफ्तार किए, जिसमें से 6 तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु में आके काम कर रहे थे, तमिलनाडु के थे नहीं। वहां पे तिरुप्पूर, जो कि मैंने बताया ना एक टेक्सटाइल हब है, आसानी से माइग्रेट हो जाते हैं, यहाँ पे घुल मिल जाएंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, कोई शक नहीं करेगा। तो यहाँ से, और 2 वेस्ट बंगाल में थे, और बंगाल से यही शब्बीर अहमद लोन, बांग्लादेशी नेशनल नहीं है, कश्मीर का। लेकिन दोस्तों ये साफ बताता है कि मोहम्मद यूनुस ने किस तरीके से बांग्लादेश आईएसआई को दिया। ये आदमी पढ़ा लिखा गंवार है और अच्छा हुआ इसको लात मार के भगा दिया गया, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो अभी आदमी आया है तारिक रहमान, उसने रिलेशन को इंप्रूव करने में पहल दिखाई है। बट सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की जमीन को भारत के खिलाफ आतंक के लिए नहीं यूज होने दें, ये भारत की एक हमेशा से डिमांड रही है। इधर बांग्लादेश कह रहे हैं कि भैया हमारे प्लेयर सेफ नहीं है, उधर इमैनुअल मैक्रों सुबह सुबह मुंबई में जॉगिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है स्टेटमेंट था, शायद भारत ने बोला भी हो कि ये देखिए भारत कितना तुमसे ज्यादा सेफ है, तुम्हारे यहां तो कभी भी कोई मर सकता है, लेकिन तुमसे ज्यादा सेफ हमारा देश है। लेकिन भारत की हमेशा से डिमांड रहती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो, और अफगानिस्तान तो स्पेशली कि देखिए हम रिलेशंस आपसे अच्छे करने को तैयार हैं, बट आपकी जमीन आतंकवाद के लिए नहीं यूज होगी। और ये देखिए पिछले 1 साल से लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं कि जो हमला है इस बार पाकिस्तान से नहीं होगा, नेपाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते हो सकता है। नेपाल स्पेशली रडार पे था क्योंकि बॉर्डर बहुत ही पोरस है, आसानी से कोई भी उसको क्रॉस कर सकता है। बांग्लादेश में भी यही था जब तक मोहम्मद यूनुस नहीं आया था। तो पाकिस्तान की आईएसआई एक इस पूरे के पूरे नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है और बहुत सारे सिम कार्ड्स और फोन्स भी बरामद हुए। बट दोस्तों बात यह है कि जो लश्कर का प्रेजेंस है, अब इसे कोई नई बात तो है नहीं, बट आप ये देखिए कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनकी आतंकी पहल जो है वो और ज्यादा तेज हो गई है, राइट, वो कम नहीं हुई है। भारत ने अपने मॉडस ऑपरेंडी को बदला है। भारत ने सीधा सीधा ये बोला है कि पहली बात, हम डिफेंस में बहुत ज्यादा स्पेंड करने वाले हैं। इसराइल के साथ शायद हम मेडिटेरेनियन अलायंस, अभी 26 फरवरी को पीएम मोदी जो हैं वो मिलेंगे बेंजामिन नेतन्याहू से। पीएम मोदी इसराइल जा रहे हैं और वहां पे वो मिसाइल डील साइन करेंगे। साथ ही साथ अभी इमैनुअल मैक्रों आए तो हमने उनके साथ राफेल की डील तो साइन की, हेलीकॉप्टर्स की भी डील साइन की। हमने खुद में डिफेंस स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, लगातार उसको हम डिफेंस में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो एक बात तो सच है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर में आई ओपनर मिला कि आपके साथ कोई देश खड़ा होगा नहीं। भाई पाकिस्तान को सीधा सपोर्ट मिला था अजरबैजान से, टर्की से, चाइना से। भारत को इनडायरेक्ट सपोर्ट था, इजराइल और फ्रांस हमारे भाई हैं बट वो भी डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किए। भारत को सपोर्ट की जरूरत भी नहीं, भारत अपने में ही बहुत सक्षम है। तो भारत ने वही बोला कि मतलब भारत ने यही सोचा, राजनाथ सिंह ने उसके बाद देखिए डिफेंस प्रायोरिटी, अभी मैं एक डिफेंस एडवोकेट का इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें बोला कि डिफेंस प्रायोरिटी बहुत पीछे है भारत में, है ना। क्यों भाई किसी ऑफिसर को आईपीएस के पास जाना पड़ता, वो है ना, जहां पे बाकी देशों में तो प्रायोरिटी 1 और 2 की होती है, भारत में 13वीं और 14वीं की है। तो ऐसे में कैसे हम अपने देश को बचाएंगे? और एपी सिंह बार बार बोलते रहे भाई, एचएएल डिले पे डिले करता रहा। कल ही एक तेजस क्रैश हो गया, कल ही एक तेजस क्रैश हो गया, आप समझ रहे? और यही बार बार भारत बोलता रहा। और मतलब जो हमारे आर्मी चीफ है कि देखिए हमारा स्क्वाड्रन अभी 29 से 31 तक है,
हमको 44 चाहिए, तो इसके लिए कुछ करिए। अब राफेल डील्स हमने साइन की हुई है, ये बात सच है। हमने फ्रांस के साथ लगातार में राफेल पे काम कर रहे हैं, बट उससे भी दोस्तों 114 हम राफेल हमारे पास आएंगे, बट वक्त लगेगा। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अपनी कमर कसनी पड़ेगी। जहां तक आतंक का सवाल है तो याद रखिएगा कि कहीं पे भी आतंकी मिलेगा उसमें आपको पाकिस्तान कनेक्शन दिखी जाएगा। पाकिस्तान कितना भी रोक आ ले, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि भारत एविडेंस देता है, भारत सबूत देता है कि देखो ये तुम्हारे आतंकवादी हैं, इस जगह से कॉल कर रहे हैं, ऐसे ये जो तुम्हारा हैंडलर है इसको जो है वो निर्देश दे रहे हैं। और बड़ा प्लान था। देखिए दिल्ली की बात करें तो अभी जो इमीडिएट थ्रेट है वो तो कम हो गई है ना भाई, जाहिर सी बात है ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। रेड फोर्ट या फिर धार्मिक हमलों पर, धार्मिक प्लेसेस पर हमलों का था प्लान, तो कहीं ना कहीं इमीडिएट थ्रेट जो है वो रिड्यूस हो गई है। सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट पर है, वो अलर्ट पे हमेशा रहती है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कमाल का काम किया है। हाई वैल्यू रिलीजियस साइट्स पे आपको टाइटर सिक्योरिटी मिलेगी। और क्रॉस बॉर्डर एंगल, अब आप देखिए कि उधर LOC पर जो है वो फायरिंग हुई, कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फायरिंग की और यहां पे लोगों को अरेस्ट किया गया, आतंकियों को अरेस्ट किया गया। और अर्बन टेरर स्ट्रैटेजी फोकस में है। शहरों में जाओ, काम करो, शहरों को देखो और शहरों में दहशत फैलाओ। लश्कर और जैश इन दोनों ने अपने प्लान को एक्सपैंड किया है। जैश को स्पेसिफिकली कश्मीर के लिए बनाया गया था और अब ये दोनों एक समय पर ये दोनों प्रतिद्वंदी थे, लेकिन अब ये साथ काम कर रहे हैं। जैश की जो जमातुल मोमिनात है, जिस तरीके से देखिए पाकिस्तान में फिदाइन हमला हो रहा है, पर पाकिस्तान ने पता है क्या किया? पाकिस्तान ने बोला अच्छा है, अच्छी स्ट्रैटेजी है, हम भी औरतों को फिदाइन बनाते हैं। इस तरीके की बातें जो है वो चल रही हैं, लेकिन ये साफ साफ स्टैब्लिश होता है कि जो मेन हैंडलर है वो पाकिस्तान से। अब ऐसे में पाकिस्तान को कैसे पानी दिया जाए, कैसे उनसे दोस्ती की जाए, जब ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं तो